देखा जा रहा है कि किस तरीके से प्रशासन ने सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। और वहीं बरेली की तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं। एक तो जुम्मा है और जुम्मे के दिन लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, तो ऐसे में बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए हैं। लेकिन जो पुलिस है वो भी वहां पर मौजूद है ताकि व्यवस्था बनी रहे। आपको बता दें कि मथुरा में भी सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। वो तमाम इलाके जो कि संवेदनशील है वहां पर पुलिस अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। हालांकि भीड़ मौजूद है, नारेबाजी कर रही है, लेकिन पुलिस भी पूरी तरह से सख्ती बरत रही है। तो नमाज के बाद सड़क पर लोग उतर आए हैं और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन भी तैनात है। हालांकि बता दें आपको कि मौलाना तौकीर के साथ में ये लोग सड़क पर उतरे हैं जो कि नारेबाजी कर रही हैं। तो नमाज की और नमाज के बाद सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए ये भीड़ जमा हो गई है। बताया जा रहा है कि मौलाना तौकीर के साथ में ये लोग सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए उतर आए हैं। तो किसी तरह का विवाद ना हो, दंगा ना हो, स्थिति काबू में रहे, नियंत्रित रहे, ऐसे में पुलिस पहले से सुरक्षा को लेकर तमाम व्यवस्था बनाए हुए है और उनको रोकने के लिए तमाम प्रयास भी पुलिस की तरफ से किए जा रहे हैं। बता दें कि उत्तराखंड की सीमा से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश के जो तमाम इलाके हैं और जो भी संवेदनशील जगहें हैं वहां पर प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। हर जगह पर पुलिस अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। लेकिन बरेली में नमाज पढ़ने के बाद ये भीड़ सड़क पर उतर आई है प्रदर्शन करने के लिए और मौलाना तौकीर के नेतृत्व में ये भीड़ प्रदर्शन कर रही है, नारेबाजी कर रही है। बता दें कि हल्द्वानी में मस्जिद और नमाज के लिए एक बिल्डिंग बनाई गई थी। उनको तोड़ने के लिए अवैध जमीन पर, नगर निगम की जमीन पर वो बिल्डिंग और मस्जिद बनी हुई थी, जिसको तोड़ने के लिए जो प्रशासन है वहां पर पहुंचा हुआ था, बुलडोजर पहुंचा हुआ था, तभी दंगा भड़क गया। तो बता दें कि वहां पर मदरसा मौजूद था, जिसको तोड़ने के लिए वहां पर बुलडोजर पहुंचा और उसी वक्त दंगा भड़क गया और कुछ अराजक तत्वों ने तोड़फोड़ की, गाड़ियां फूकी, जिसके बाद प्रशासन ने किसी तरह से स्थिति को नियंत्रित किया। उसी को देखते हुए प्रशासन हर जगह अलर्ट मोड पर है, उसका असर कहीं ना हो। ऐसे में तमाम संवेदनशील स्थान जहां पर इस तरह के आसार बन सकते हैं, स्थिति हो सकती है, वहां पर प्रशासन अपनी नजर रखे हुए है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौजूद है। ये जो तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बरेली की है, जहां पर लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गए और उसके बाद सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। बताया जा रहा है कि मौलाना तौकीर के समर्थन में ये भीड़ सड़क पर उतर आई है। हालांकि आमजन को परेशानी हो रही है क्योंकि भीषण जाम हो गया है। बहुत बड़ी संख्या में ये लोग हैं जिन्होंने सड़क पर उतरकर नारेबाजी करना शुरू कर दिया, प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। जो आमजन हैं, आने जाने वाले लोग हैं, वो परेशान हो रहे हैं। रास्ता पूरी तरह से बाधित हो गया है, जाम की स्थिति बन गई है, लोग परेशान हैं। हालांकि पुलिस भी ये प्रयास कर रही है कि किसी तरह से इस भीड़ को यहाँ से खदेड़ा जाए और जाम को खत्म किया जाए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। नमाज पढ़ने के बाद ये तमाम लोग सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए उतर आए हैं। तो भारी भीड़ से शहर में भीषण जाम की स्थिति बन गई है। हालांकि हर जगह, हर गली में पुलिस पार्टी मौजूद है, पुलिस फोर्स तैनात है। कोशिश की जा रही है कि बातचीत करके किसी तरह से हटाया जाए। तो बता दें, देखिए पुलिसकर्मी जो कि पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इस भीड़ को कम किया जाए, लोगों को प्रदर्शन करने से रोका जाए। लेकिन मौलाना तौकीर के समर्थन में ये सैकड़ों की संख्या में भीड़ जमा हो गई है और हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आए हैं, मौजूद हैं, जो कि नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस पूरी कोशिश में कि किसी तरह से जो ये व्यवस्था है
उसको बना पाए, अपने नियंत्रण में ले पाए। हालांकि बातचीत करने की भी कोशिश जारी है। तो नमाज, क्योंकि जुमे की नमाज पढ़ने गए थे ये लोग और उसके बाद ये नमाज पढ़ने के बाद सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए उतर आए हैं। तो हल्द्वानी में जो स्थिति बनी हुई है, जो दंगा हुआ था, उसी को लेकर ये असर क्योंकि जगह जगह देखने को मिल रहा है। बरेली की ये तस्वीर आप लाइव देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा सड़क जाम कर दिया है, लोग आने जाने में परेशान हो रहे हैं, तमाम दुकानें बंद हैं, सबके शटर गिरे हुए हैं, लोग अपने अपने घरों में बंद हैं। लेकिन वहीं जुमे की नमाज पढ़ने के बाद ये भीड़ इकट्ठा हो गई मौलाना तौकीर के समर्थन में और नारेबाजी करने लगी। तो आमजन जो है आ जा रही हैं सड़कों पर, उनको तकलीफ और परेशानी, क्योंकि भीषण जाम की स्थिति बन गई है शहर में। गलियां है ना ये सब, मैदान में। तो देखिए दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कल हल्द्वानी में जो उपद्रव बचा है, जो तबाही हुई है, बसें जला दी गई, गाड़ियां जला दी गई। बता दें कि एक मदरसा और नमाज पढ़ने के लिए एक बिल्डिंग बनाई जा रही थी, जहां बुलडोजर पहुंचा था उन्हें ढाने के लिए, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए, क्योंकि नगर निगम की जमीन पर वो सब कब्जा करके बनाया गया था। अवैध थे वो पूरी इमारतें, जिसके लिए उपद्रवी वहां पर पहुंचे और उपद्रव मचा दिया। तो अराजक तत्व जिन्होंने इस दंगे को भड़काया, हालांकि वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है, तमाम आला अधिकारी जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं, खुद मुख्यमंत्री धामी नजर बनाए हुए हैं। लेकिन इसके अलावा वो तमाम इलाके जो कि उत्तराखंड में हैं, उत्तर प्रदेश में है, संवेदनशील है और सीमा से जुड़े हुए हैं, वहां पर भी पुलिस की नजर है, प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कोशिश की जा रही है कि स्थिति नियंत्रण में रहे। तो जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो आज की है, बरेली की। बरेली में नारेबाजी की जा रही है, नमाज पढ़ने के लिए लोग मस्जिद पहुंचे और उसके बाद सड़क पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने लगे। तो मौलाना तौकीर के समर्थन में ये लोग सड़क पर उतरे हैं और नारेबाजी और प्रदर्शन करना इन लोगों ने शुरू कर दिया। मौलाना तौकीर जिन्होंने इन लोगों को उकसाया और उसके बाद ये लोग सड़क पर पहुंच गए, उनके समर्थन में नारेबाजी करने लगे और पुलिस भी वहां पर हालांकि मौजूद है, कोशिश कर रही है कि किसी तरह से स्थिति को काबू कर सके, भीड़ को काबू कर सके। लेकिन हजारों की संख्या में भीड़ सड़क पर उतर आई है और नारेबाजी कर रही है। जो लोग हैं वो भी परेशान हो रहे हैं आने जाने वाले, क्योंकि भीषण जाम की स्थिति हो गई है पूरे शहर में। तो बरेली से मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव ज्यादा जानकारी के लिए। मनोज, देखिए बड़ी संख्या में भीड़ वहां पर मौजूद है, नारेबाजी कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, हालांकि पुलिस भी टिकी हुई है भीड़ को किसी तरह से संभालने में। फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग एकत्र हो गए हैं और भीड़ लगातार उग्र होती हुई जा रही है। और मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आप दिखाएं, तमाम ये पुलिस अधिकारी है यहाँ पर। मौलाना जो तौकीर रजा है उनको पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया हुआ है, लेकिन जो भीड़ है वो मानने को तैयार नहीं है, नारेबाजी कर रही है और लगातार जो है नारेबाजी के साथ साथ और जो है भीड़ उग्र होती हुई नजर आ रही है। तमाम यहाँ आला अधिकारी भी मौजूद हैं। वहीं आईएमसी के जो लोग हैं, आईएमसी की पार्टी के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो लगातार भीड़ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि आप लोग शांत रहिए, हम शांतिपूर्वक ये प्रदर्शन करने आए थे और गिरफ्तारी करने आए थे, लेकिन भीड़ जो है मानने का नाम ले रही है। उनसे ये भी कहा कि आप लोग अपने घर चले जाए, लेकिन घर जाने को तैयार नहीं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आगे जाके दिखाएं कि किस प्रकार भीड़ यहाँ उग्र होती नजर आ रही है और तमाम अधिकारी और आईएमसी के कार्यकर्ता पदाधिकारी भी उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भीड़ जो है मानने का नाम नहीं ले रही है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी तादाद में यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई है। तमाम चप्पे चप्पे पर पुलिस थी, उसके बावजूद भी यहाँ भीड़ आई गई, इकट्ठा हो गई है और जो मानने का नाम नहीं ले रही। तमाम जो कार्यकर्ता है उन्होंने आईएमसी के कार्यकर्ताओं ने अपील की है कि आप लोग अपने घर जाएं, हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्वक होना है और हो रहा है, लेकिन भीड़ मानने का तैयार नहीं थी। आप दिखाएं कि ये सारे लोग हैं जो मौलाना तौकीर रजा के समर्थन में आए हैं और मौलाना ने जो अपनी मांग रखी थी कि एक तो ज्ञान व्यापी को लेकर उनका प्रदर्शन था, साथ ही जो मस्जिदों पे जो उनका कहना है कि हमले किए जा रहे हैं और उनको तोड़ा जा रहा है, उस पर भी उन्होंने
जो है अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए गिरफ्तारी दी है। इसी के साथ साथ बताना चाहूंगा कि कुछ ही देर पहले मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर भड़काऊ भाषण देते हुए कहा है कि अगर हमारे घर में हमला करेगा तो हम उसे जान से मार देंगे। मनोज, दो सवाल यहाँ पर। पहला सवाल तो ये कि फिलहाल मौलाना तौकीर कहाँ पर है, और दूसरा सवाल ये कि देखिए इतनी बड़ी संख्या में भीड़ का सड़क पर मौजूद होना सिर्फ ऐसे ही नहीं कि वहां पर पुलिस पहुंची गिरफ्तारी के लिए और अचानक से भीड़ बाहर आ गई, क्योंकि जिस तरीके से कल हल्द्वानी में जो घटना हुई है उसके बाद पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट है। कहीं ना कहीं ये साजिश भी हो सकती है, हो सकता है कि पहले से इस बात की भनक हो कि गिरफ्तारी होने वाली है। देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार अभी भीड़ का माहौल है, ये गाड़ी निकल के आ रही है, ये तमाम भीड़ यहाँ पर इकट्ठा है, कहीं ना कहीं एक साजिश लग रही है। क्योंकि जब मौलाना तौकीर रजा नमाज पढ़ने के लिए गए तो उस समय भीड़ नहीं थी, कहने के लिए 5 से 10 या 15 लोग ही यहाँ पर थे। लेकिन अचानक जब मौलाना मस्जिद से बाहर आए हैं उसके बाद भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई और भीड़ उनके समर्थन में नारेबाजी करने लगी। हालांकि मौलाना ने भी ये कहा था निकलने से पहले कि आप कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे, किसी प्रकार का शोर गुल हाय हुल्ला नहीं करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि भीड़ जो है वो मानने को तैयार नहीं है। तमाम यहाँ पर लोग हैं जो नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और शोर शराबा भी कर रहे हैं, और जो अधिकारी हैं वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। भाई आईएमसी के कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और जो उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो भी समझाने का काम कर रहे हैं, लेकिन भीड़ यहाँ अभी भी मानने को तैयार नहीं है। और मौलाना को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया हुआ है और उनसे उनको जो चौकी है वहां उनको पास में रखा है। साथ ही ये फोर्स आप देख सकते हैं, तमाम फोर्स यहाँ पर मुस्तैद है कि ताकि अप्रिय घटना ना हो। लेकिन जिस प्रकार भीड़ इकट्ठा हो गई, एक बड़ा सवाल यह निशान यहाँ उठता है कि आखिर इतनी भीड़ अचानक यहाँ कैसे पहुंच गई। जी और सवाल तो तमाम उठ रहे, लेकिन एक बार आप तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि तस्वीरें देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारी संख्या में वहां पर भीड़ मौजूद नजर आई। देखिए, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि कैमरा आप थोड़ा आगे बढ़ के दिखाएं कि किस संख्या में यहाँ पर भीड़ है। तमाम फोर्स की मौजूदगी भी है, तमाम अधिकारी भी हैं, लेकिन भीड़ जो है वो यहाँ पर किस प्रकार है ये देखिए। गाड़ियां निकल रही हैं यहाँ पर और भीड़ आप खुद देख सकते हैं। कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं कि किस प्रकार लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तमाम लोग जो है मौलाना तौकीर रजा के समर्थन में यहाँ पर आए हुए हैं और भीड़ इस बात की गवाह है कि उनके समर्थन में लोग कितने हैं। आगे बढ़ के दिखाएं।